ट्वेल्थ से लेकर पीएचडी तक आप कहीं पर भी जाओ, आपको वहाँ पे साइंस बेस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जो कि होगा सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट आपको फिजिक्स में भी देखने मिलेगा और वहाँ पे केमिस्ट्री में देखने मिलता है। अगर आप जेई, नीट, आईआईटी जैम, आईआईटी गेट, सीएसआर नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे एग्जाम में देने वाले हैं, तो फिर वो एग्जाम में वो सब्जेक्ट के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है सॉलिड स्टेट पे। अभी बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे गैसेस स्टेट पे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको एक वॉल्यूम या फिर एक वैल्यू दिया होता है, उसका आपको क्यूब रूट निकाल के उसका आंसर निकालना होता है। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन है लाइक दिस, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज 193.4 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। व्हाट विल बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अभी ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, इसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है चैप्टर सॉलिड स्टेट का। तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो आपको जेई से लेके सीएसआर तक सब जगह पे देखने मिलेगा। मतलब कि आप अगर 11th 12th में होंगे, या फिर आप एमएससी पास कर लिए होंगे, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीई कर लिए हो, तो आपको सही जगह पे यहाँ पे सब जगह पे ये काम आएगा। मैक्सिमम कंडीशन ये होती है कि ये वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वैल्यू परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, दैट्स वाई हम लोग इसका क्यूब रूट निकाल नहीं सकते हैं। परफेक्ट नंबर नहीं होता ये। तो हमें क्या करना है कि नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाले, नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाले, हमें ये देखना है। तो ये हमारा टारगेट होगा इस वीडियो में। और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, इसमें हमने जो बताए हुए ट्रिक्स है इसे आपने 2 दिन 3 दिन तक अप्लाई करना है। 3 4 दिन तक अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आप इजीली मास्टर इसमें करते हो। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हमारे देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आंसर क्या आ सकता है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो लेके आऊंगा। तो क्यूब रूट कैलकुलेशन फॉर नॉन परफेक्ट नंबर फॉर सॉलिड स्टेट। अभी सॉलिड स्टेट की जगह पे आप कोई भी साइंस की एग्जाम ले सकते हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये वैल्यू आनी चाहिए। ये वीडियो सबके लिए है, नॉट फॉर द केमिस्ट्री वीडियो, नॉट लाइक अ केमिस्ट्री वीडियो, सबके लिए काम में आएगा, बेसिक वीडियो है। तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो सबसे पहले बेसिक हमें मालूम होना चाहिए कि क्यूब किसके क्या है। तो बेसिक 1 to 10 तो क्यूब मालूम ही होना चाहिए हर किसी को। तो यहाँ पे मिल रही है वैल्यू 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1 to 10 तक, ये वैल्यू क्यूब रूट में है और क्यूब किसका क्या है, क्यूब और क्यूब रूट। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगी तो आप इसे एक बार लिख लेना, आपको ये पता अच्छे से हो जाएगी, इतना कुछ ट्रिक इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बेस पे ही सॉल्व करने वाले हैं, तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ आपको ये नंबर मालूम होने चाहिए। तो इसका जो ट्रिक है, तो ट्रिक फॉर्मूला जो है वो है 3x² मेथड। 3x² मेथड। अब ये मेथड क्या होती है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। अप्रोक्सीमेट क्यों बता रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू आपकी एग्जैक्ट नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी। तो इसमें आप लोग बाद में गेस कर सकते हो कि ऑप्शन जो आपके ए, बी, सी, डी, उसमें कौन सा नियर अबाउट जो उसके पास हो वो वैल्यू आप वहां पे टिक कर सकते हो। तो ये वैल्यू हमें काम आती है जहाँ पे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अगर आप परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना चाहते हो तो आपको ये पॉसिबल जल्दी नहीं होगा, उसके लिए आपको कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल लगने वाला है। तो बिना लॉग टेबल के और बिना कैलकुलेटर के हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त आंसर निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, A to D में कौन सा ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा, ये इस मेथड से। तो यहाँ पे इस मेथड में क्या दिया होता है कि x जो है हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। तो वो नंबर लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं x का नंबर लेता हूँ 10 से लेके 10, 20, 30, 40, सो ऑन, मैं ऐसे 50 से 60 भी ले सकता हूँ, 70 भी ले सकता हूँ, 80 भी ले सकता हूँ। तो मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स की वैल्यू कोई भी कंज्यूम करना है, तो उसे यहाँ पे यूज करना है। तो एक्स की वैल्यू यूज करने के बाद अगर 30 में यूज कर लेता हूँ तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर बन जाएगा 900। तो 900 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2700। तो ये वैल्यू को राउंड ऑफ अगर मैं कर देता हूँ तो वैल्यू बन जाएगी मेरी 3000। 3000। तो 3000 को मैं अगर वैल्यू मुझे मिल रही है तो मुझे पता चलता है कि इन दोनों का मतलब कि 30 से 31 का क्यूब जो बनेगा उसमें ये वैल्यू 3000 से बढ़ रही है, 3000 से बढ़ रही है।
इन दोनों में भी डिफरेंस कितना बढ़ेगा, तो 3000 से बढ़ेगा। इन दोनों में कितना बढ़ेगा, 3000 से बनेगा। तो इनमें ये रिलेशन हो गया कि 3000 से नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। अभी हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके इसे यूज कर रहे हैं, तो ये आपको याद करना चाहिए। बाकी नीचे भी सो ऑन 36 का भी, और 37, 38, 39 सो ऑन 3000 से वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा हम लोग इसे इमेजिन कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कि यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख दिया 27,000, उसमें 3000 आपने ऐड कर दिया तो 30,000, तो 3000 ऐड किया, 33,000, 36,000, 39,000 और 42,000। ये आपने लिख लेना है, और एक अच्छे से पेज पे लेके इसका पूरा वैल्यूएशन लिख लेना है आपने। 2 दिन प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको जैसे ही बोला, आपको ये वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे हमने 30 के लिए वैल्यू लिया था, वैसे हम लोग 40 के लिए भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 40 के लिए आप देख सकते हो, 40 को लेने के बाद एक्स में मैंने 40 की वैल्यू डाल दिया है, उसमें मुझे 1600 वैल्यू एज अ स्क्वायर मिला हुआ है, और मैं उसे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो मुझे वैल्यू मिलती है 4800। मैं उसे राउंड ऑफ करके मुझे 5000 वैल्यू मिलने वाली है। तो ये 5000 की वैल्यू मैं अभी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। बेसिक है कि यहाँ पे इसका क्यूब जो है 40 का क्यूब होगा 64,000। तो इसमें हम लोग ये ऐड करते जाने वाले हैं। तो ये ऐड करने वाले टर्म्स कितने हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग ऐड करेंगे बाय 5000, 5000, 5000। ठीक है, ये आपको बेसिक याद करना है। हम लोग यहाँ पे भी राउंड फिगर ले रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालना है। मैक्सिमम अगर 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 30 सेकंड इसमें जाएंगे हमारे। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं अभी हम लोग। तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद मैंने वैल्यू ले लिया है यहाँ पे। तो 1 से लेके 10 तक मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 300, यहाँ पे मुझे 1500, 3000, 5000, 7500, 11000, 5000। तो यहाँ पे मुझे अभी लाख में वैल्यू मिलने वाली है। अगर मैं 8 के बाद जाता हूँ तो वैल्यू मुझे लाख में चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं अगर आप लोग केमिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में ये राउंड अप करने के बाद मुझे बेसिक क्यूब मालूम होना चाहिए। 1800, 27,000, 8,000, 27,000, 64,000, 1,25,000, 2,16,000, 3,43,000, 5,12,000, 7,29,000 और 10,00,000। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। सिंपल मैंने बताया कि एक पेपर ले लो और पेपर पे से लिख लीजिए आप, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका परफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है अभी देखिए। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता हूँ। एक एमसीक्यू एग्जाम में मुझे क्वेश्चन पढ़ा है, समझो ये। तो ये ऐसे क्वेश्चन आने के बाद, अब ये वैल्यू रैंडम लिया हुआ है, कोई इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू आने के बाद मैंने इससे पहले क्या करना है कि लास्ट के 3 जो डेसिमल होंगे, 3 नंबर जो होंगे, तो उसे अलग कर देना है और 2 को अलग कर देना है। तो ये 3 को तो हमेशा साइड में रखना है। तो 3 को साइड में रखने के बाद जो बाकी के बचेंगे, अभी यहाँ पे जो वैल्यू बची है यहाँ पे 25 हमें मिल रही है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि 25 मिलने के बाद तो हम इसे कंसिडर करेंगे, और 25,000 किसके बीच में आता है। तो अगर आप देख चुके होंगे तो यहाँ पे 20 और 30 का अगर क्यूब लेते हो तो इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू आती है। तो इसके बीच में ये वैल्यू है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 20 और 30 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, जो कि इसका लीस्ट नंबर होगा, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हम लोग कंसिडर करते हैं 20। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ कि ये वैल्यू जो है, तो उसमें अगर हम लोग 2 टाइप से आंसर निकाल सकते हैं। एक आंसर निकालेंगे हम लोग बाय एडिंग, ऐड कर सकते हैं, और एक में माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितना ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे अराउंड 1,500 ये ऐड करने वाले हैं। मतलब कि अगर आपको 20 से 30 तक वैल्यू जाना होगा तो आपको कितना ऐड होना चाहिए, वहाँ पे 1500 आपको ऐड करना है। 1500 ऐड किया तो वहाँ पे 21 का निकलेगा, 1500 ऐड किया तो 22 का क्यूब निकलेगा, सो ऑन। तो मैं यहाँ पे 5 से अगर वैल्यू बढ़ रही होगी, मतलब कि सिंपल क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे पता है कि वैल्यू मेरी नज़दीक कहाँ पे है, तो ये वैल्यू भी इसके नज़दीक है ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा कि 1500 इसमें से कम कर दूंगा। तो 1500 इसमें से कम कर दिया मैंने, तो मैं क्या वैल्यू कितनी मुझे मिल रही है यहाँ पे, तो वैल्यू मुझे मिल रही है 25,500, यानी कि नियर अबाउट इसके पास वैल्यू है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने एक बार वैल्यू कम कर दी है और 30 में से एक वैल्यू कम कर दी, मतलब कितना आएगा, 30 में से एक वैल्यू कम कर दी है, तो फिर वैल्यू मेरा कितना आएगा, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 29 पॉइंट समथिंग मेरा वैल्यू आ सकता है यहाँ पे।
ठीक है, 25 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू मैं एज अ कंसिडर करता हूँ। तो नेक्स्ट में इसका आंसर मेरा आएगा 29 पॉइंट समथिंग। अगर एमसीक्यू में दिया होगा एबीसीडी में कोई 29.5, 29.6, 29.7, तो मैं इजीली गेस कर पाऊंगा। और यहाँ का राइट आंसर जो हम लोगों ने बाय यूजिंग कैलकुलेटर निकाला हुआ है वो है 29.36। देखिए वैल्यू कितने नजदीक तक काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है और जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों में इतना खासा डिफरेंस नहीं है, तो नियर अबाउट सेम ही वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और एक। अब ये वैल्यू को भी हम लोगों ने ले लिया है। अब इस पे भी हम लोगों ने क्या किया, इसे अलग और इसे अलग कर दिया है। इन दोनों को अलग करने के बाद हमें यहाँ पे 77 वैल्यू मिल रही है। तो 77 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो 77 किसके बीच में मिलता है, तो 40 और 50 के बीच में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के जो क्यूब है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि 77 है तो कौन से क्यूब में आता है। तो 40 और 50 इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है, तो हम लोग किसे कंसिडर करेंगे, तो हम लोग कंसिडर करेंगे लोअर नंबर को। तो लोअर नंबर को कंसिडर करने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 40। तो 40 मिलने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल दिख रहा है कि 64,000 है, और अगर हम उसमें 13,000 और ऐड कर दिए तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि 1000 वैल्यू ऐड कर देंगे, मतलब कि दो बार, और 5,000 दो बार ले लेंगे, 1,000, 10,000। तो ये 5,000 लेने के बाद हमें 10,000 वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 64,000। तो 64,000 मिलने के बाद में यहाँ पे 64,000 चाहिए, यहाँ पे 64, यहाँ पे 74 चाहिए, यहाँ पे 64 वैल्यू है, यहाँ पे 74 वैल्यू चाहिए। तो 74 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ 3932, तो मुझे वैल्यू मिलती है हमारी ये, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। तो आपने पहले वैसे क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आपने इसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखना है कि 64 से लेके 1,25,000 तक इसकी वैल्यू मिल रही है। तो इन दोनों में 40 और 50 का डिफरेंस में ये वैल्यू मिलने वाली है। तो 40 जो कि लोएस्ट था वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस जो है वो देखने के लिए हम लोगों को पता है कि 5,000 में से ये वैल्यू बढ़ रही है, बाय 5,000 से वैल्यू बढ़ रही है। तो ये वैल्यू बढ़ने के बाद इसमें हमने दो बार 5,000 ऐड करने के बाद हमें मिलता है 74,000। तो 74,000 के साथ में 3932, मतलब कि हम लोग ने दो वैल्यू ऐड किया है, तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 42 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, 42 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 पॉइंट समथिंग हमारी वैल्यू आ रही है बाय कैलकुलेशन, और एग्जैक्ट आंसर है 42.71। तो कितना नजदीक का आंसर यहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हो। चलिए, और अब हम लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा अभी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। तो उसमें हमें ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन देखते हैं कि आंसर आएगा। अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो अभी एक बार आप ट्राई करिए, आपको आ जाएगा। तो जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें दिया है 193.4, 10⁻⁻24। तो ये वैल्यू को हम पहले क्या करते हैं, सिर्फ स्प्लिट अप कर देते हैं, मतलब कि इस वैल्यू को एक 3 का बेस बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 का बेस बनाने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी 40, और यहाँ पे मिलेगा 193। और नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे यहाँ पे 27, हम लोग ले रहे हैं 27 ले रहे हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है 27 लेना है, या फिर 10⁻24, या फिर 10⁻30, -30। क्योंकि ये अगर इसका आप लोगे तो क्यूब रूट में 10 आएगा, इसका लोगे तो -9 आएगा, इसका लोगे तो -8 आएगा। तो 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यू में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो एक कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, हम लोगों ने इसको स्प्लिट अप कर दिया। तो स्प्लिट अप करने के बाद हमें पता चलता है कि 50 से लेकर 60 तक हमें ये वैल्यू का जो डिफरेंस है मिल रहा है। तो इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, तो 50 है, तो हम लोग 50 कंसिडर करेंगे। तो 50 को हमने बेस वैल्यू ले लिया है। तो बेस वैल्यू आने के बाद कितना ऐड करना पड़ेगा, और तो कितना ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपल लिख रहा होगा कि यहाँ पे नीचे वैल्यू जो है वो 2 लाख समथिंग है, और इसमें से हम लोग अगर माइनस कर दे तो 3 बार 7,500 को 3 बार माइनस कर दिया तो हमें ये वैल्यू नियर अबाउट मिलती है। ठीक है, तो ये वैल्यू में से हमने क्या किया कि 10 में से 3 बार माइनस किया, मतलब कि कितना मिलेगा 50, और यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो 57 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे नियर अबाउट होता है 57 पॉइंट समथिंग और 10⁻⁹, क्योंकि यहाँ पे 27 है तो 27 का आएगा -9। तो 57 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो अप्रोक्सीमेट हमने आंसर निकाला है, तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज करके वैल्यू निकाला, तो 57.8 10⁻⁷ तक वैल्यू आएगी। अब ये 7 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिया है सेंटीमीटर में, यहाँ पे लिया हुआ है मीटर में, तो दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, और ये निकाला हम लोगों ने बाय यूजिंग द
कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपका 3x²। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज स्टॉप करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना इस वीडियो को। अगर आपके दोस्तों के साथ आपको पसंद आया होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं मीम शेयर करता हूँ, फेसबुक पे भी मैं अच्छे से पोस्ट डाल देता हूँ और वीडियो में डालता हुआ हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त द गेम गाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।